किसान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं आम गुठलियों के दाम की। ही नहीं, अक्टूबर महीने में हम आपको बिल्कुल भी आम की खेती के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खेती के बारे में जो बंजर जमीन हो या बलुई मिट्टी से भरी हुई जमीन हो, किसी भी तरह के खेतों में इस खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है। वो भी एक ऐसी खेती जिसमें न कीड़े लगने का डर होता है, न जानवरों के खाने का, यानी मेंटेनेंस लगभग फ्री और बाजार पक्का। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सकीय और सगंध पौधों की, यानी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती की। और इस मजेदार विषय पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल समद, जो हाल ही में सीमैप यानी सेंटर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स के डायरेक्टर पद पे रहे हैं और इस खेती के बारे में वे सब कुछ जानते हैं जो जानने की जरूरत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं इस खेती को प्रायोगिक तौर पे व्यवहार में उतारने वाले समीर चड्ढा। समीर की कहानी बहुत रोचक है और इस कार्यक्रम के दौरान हम वो उन्हीं से जानेंगे। बहरहाल दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार डॉक्टर समद, हम बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने एक भूमिका में कहा कि ये खेती ऐसी है जो एक तरह से जो बेकार पड़ी हुई जमीन है, खेत है, उससे भी अच्छी खासी कमाई करा देती है। और इसमें देखा जाए तो मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है और कई सारे फायदे हैं। आपसे अगर मैं इसी को संक्षेप में बताने के लिए कहूँ, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं इसको, उनके लिए आप इस खेती को कैसे परिभाषित करेंगे और क्यों किसानों को इस खेती में आना चाहिए या अपने कुल खेती का एक हिस्सा कम से कम इस खेती में यानी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स से जोड़ना चाहिए? ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसने कुछ पौधे ऐसे दे दिए हैं हम लोगों को, और खास तौर से भारत में हैं, और वो पौधे ऐसे हैं जो भारत की जलवायु में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो उसमें से जो जमीन हमारी बंजर है, जहाँ पे किसान कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए हमारे एरोमेटिक क्रॉप्स ज़्यादा, हम उसके लिए कहते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स लगाएं, जो सुगंधित पौधे भी कहते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें पानी की कमी बहुत कम होती है, और दूसरी बात ये, इसको जानवर नहीं खाते हैं, हमारे कीड़ों का भी प्रकोप बहुत कम होता है। और जो जानवर जो आजकल के फसलें खा जाते हैं, जैसे नीलगाय है और करे के, उसका भी प्रकोप बहुत कम होता है, और खास तौर से कीड़े मकोड़ों से भी इनका नुकसान नहीं होता है। उन जगहों का मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, जैसे बुंदेलखंड है और हमारा उड़ीसा भी है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो उन पे हम लोगों ने पिछले 3 सालों से एक्सपेरिमेंट किया है। उस पे लेमन ग्रास और वेटिवर और पामारोजा, ये 3 क्रॉप ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पिछले 3 सालों से किसानों को दिया था, और किसानों ने अपने खेत में लगाए हैं और बहुत अच्छी उनको इनकम हुई है। तो वैसे तो फसलें बहुत सारी हैं, जैसे मेंथा भी है, हम कह सकते हैं कि मेंथा बहुत अच्छी है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी धूम मची हुई है, और भारत अग्रगण्य देश बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई करता है वो मेंथा की जो ऑयल की है वो भारत करता है, और उसमें सीमैप का, हमारे संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। समीर, आपका अनुभव क्या है? बहुत संक्षेप में आप थोड़ा बताइए कि आपकी ये शुरुआत कैसे की। जैसे शुरू में मैं कह रहा था, आपकी जो कहानी है वो भी मैं चाहूंगा कि दर्शक उसको भी जाने समझें। कैसे आपने शुरुआत की और पिछले 3-4 सालों का आपका क्या अनुभव रहा है इस खेती में, और कौन कौन से पौधों की खेती कर रहे हैं आप? हम करेंटली लखनऊ में बेस्ड हैं, और 2010 में मैंने, मेरे फादर साहब ने लैंड ली, और इसका शौकिया तौर पे ली थी अपनी सेविंग करके। और उसके बाद करीब 3-4 सालों तक हम लोगों ने जो है वहाँ पे सब्जी और इन सब की खेती करी, छोटी मोटी खेतियां करी, बट उसमें हमें कोई भी मुनाफा नहीं हुआ। हम सब्जी लेकर के जाते तो हमको बाजार में दाम ना मिलता, एक से दूसरा दिन हो जाता तो हमारी सब्जी खराब हो जाती,
और ये सब चीजों की दिक्कत आई। हमें अगर सब्जी लेकर के जाना है तो हमारी अपना डाला हो, हमारी अपनी गाड़ी हो, और इतना सारा माल और वैल्यू उसकी इतनी कम। तो ये सब देखते हुए फिर हमने जो है लखनऊ में सीमैप है, इनसे संपर्क किया और हमें पता चला कि सीमैप जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स की इंडिया में। तो हमने सीमैप से जानकारी ली, जो भी पौधे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं अपने खेत पे, और सीमैप के साइंटिस्ट सारे जितने भी हैं सब दे आर वेरी वेरी जनरस और बहुत अच्छे से उन्हें हमें गाइड किया। और फिर हम लोगों ने अपने खेतों पे मेडिसिनल और एरोमेटिक की खेती की शुरुआत करी। तो शुरुआत में हम लोगों ने सबसे पहले सतावर लगाई, और सतावर के अंदर हम लोग को पहले ही मतलब 1.5 साल की खेती है, उसी में हमको करीब लगभग 1.25 लाख के आसपास हम लोग को मुनाफा हुआ। और हम लोगों ने जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल नॉन केयर, मिनिमम केयर, मतलब बिल्कुल बेमन से हम लोगों ने इसकी खेती करी। और तब हमने देखा कि अगर हमने बेमन से इसकी खेती करी तो हमको इतना मुनाफा हुआ, करीब लगभग 1 एकड़ के समझ लीजिए कि 1 एकड़ के बराबर हमने किया था, हमको 1.25 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो हम अगर इसे मन से करें तो और भी अच्छा होगा। तो हमने फिर जाना कि हम और क्या क्रॉप्स कर सकते हैं। जैसे एरोमेटिक हमको बहुत अच्छा लगा, तो एरोमेटिक में मुझे बहुत ज्यादा पैशन था। तो मैंने फिर एरोमेटिक के अंदर सबसे पहले लेमन ग्रास लगाई, और लेमन ग्रास के अंदर हम लोगों ने पहले लेमन ग्रास ही किया। 1 साल बाद जाकर के उसका तेल निकाला हमने, लगी रही वो, उस पर भी हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल मतलब पैशन से नहीं किया उसको। पैशन धीरे धीरे हमारा बढ़ा, जब हमको रेट मिला, जब पता चला कि ये अच्छा इतनी वैल्यू है, और इतना सा हमारा 20 लीटर तेल भी हमको महंगा बिका हमारा। 1 एकड़ आपने कहा कि पहले साल में आपने खेती की थी, तो कितने साल पहले की ये बात है, और अब आप कितने खेत में इसको कर रहे हैं? सर अभी जब मैंने पहले साल करी थी तो मैंने बस 1 क्रॉप उगाई थी सतावर, जो कि मैंने 1 एकड़ में लगाई थी। और आज मैं करीब लगभग 12 से 15 प्रकार की फसलें कर रहा हूँ, जिसमें एरोमेटिक और मेडिसिनल है, जिसमें लेमन ग्रास, सतावर, अश्वगंधा, वेटिवर, सिट्रोनेला, मेंथा, तुलसी, ये सारी क्रॉप्स मैं कर रहा हूँ। और अभी इस समय करीब हमारी टोटल खेती अराउंड 35 एकड़ के आसपास है। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने 2017 में और हमने तेज किया अपना एक्सपेंशन, और राइट नाउ वी आर डूइंग फार्मिंग इन अराउंड 35 एकर्स। ये बहुत मजेदार और बहुत कहा जाए कि इंस्पायरिंग आपकी कहानी है। ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती की, और हमारे साथ सीमैप के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद और समीर चड्ढा, जो एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के प्रैक्टिसिंग फार्मर हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो दोनों मौजूद हैं। उन दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर समद, जो सबसे बड़ी मुश्किल इस खेती में मुझे समझ में आती है वो ये है कि अभी भी
चाहे समीर ने एक बड़ी अच्छी कहानी बताई है और आपने भी बताया है कि कई जगह आप लोगों ने इसके लिए ट्रेनिंग भी दी है, लेकिन फिर भी जानकारी के स्तर पर अभी काफी कमी है इस खेती को लेकर। कोई किसान अगर वास्तव में इस खेती में उतरना चाहता है तो सीनेप की ओर से किस किस तरह की मदद उसको मिलती है, किस तरह के जो प्रशिक्षण के या दूसरे जानकारी देने के कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, और खास तौर से अभी के संदर्भ में ये मैं पूछूंगा कि क्या ऑनलाइन आधार पर भी उनको किसी तरह की मदद मिल सकती है या मिल रही है? हाँ, देखिए भुवन साहब, बहुत खुशी हुई चड्ढा साहब के जो एक्सपीरियंस था और हमारे संस्थान ने उनकी मदद की। मैं पिछले 3 साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 3 साल में केंद्रीय सरकार ने करीब बहुत बड़ा हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया था अर्मो मिशन के नाम से। उसमें अर्मो मिशन में यह था कि हमको किसानों की आय को डबल करने की कोशिश थी, उसमें सरकार को सहयोग करना था। उसमें हमने इन पूरे 3 सालों में जो क्रॉप हमारे चड्ढा साहब ने हमें बताया, उसमें एरोमेटिक क्रॉप्स को हम लोगों ने फोकस किया था। एरोमेटिक क्रॉप्स के सारे हमने मटेरियल किसान को उनके फील्ड जाकर उनके किसान को जितनी भी लैंड थी उनको फ्री ऑफ कास्ट वो सारा मटेरियल दिया था। उनको बीच में जाके उनको गाइडलाइंस भी दी, कैसे लगाएं, कैसे उगाएं और कैसे हार्वेस्ट करें, उसको कैसे रखें, इसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने कैंप लगा के दी। और करीब उसमें क्लस्टर बना दिए थे हम लोगों ने, 500 किसानों को मिला के क्लस्टर बना दिया था और वहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट भी लगा दिया था। अरोमा जो हमारे सुगंधित पौधे हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बताया था हमारे सहयोगी ने कि साहब वो चड्ढा साहब ने कि हमारे जो परंपरागत क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उसको हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, खराब होने लगती हैं। एरोमेटिक क्रॉप्स सुगंधित पौधों के साथ सबसे बड़ी अच्छी मेरिट ये है कि आप उसको उठाकर उसको अच्छे से स्टोर में रख सकते हैं और उनको 1 साल 2 साल तक भी रख सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी, बस ठीक से उसको रख लें और फिर जब उसके दाम अच्छे आए तब आप बेच सकते हैं, ना उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज ईश्वर की भी कि अगर आप इस एरोमेटिक क्रॉप्स के फसलें करते हैं तो इसमें ये फायदा है। समीर, डॉक्टर समद ने जो बताया अभी, जो सारी बातें कही, उनसे 2 बातें साफ हो रही हैं कि एक तो कि एक्सपोर्ट, हम काफी सारा जो तेल है वो इंपोर्ट करते हैं, यानी एक मार्केट इसका है अपने देश में जो आसानी से मिल सकता है, लेकिन एक स्केल ऑफ इकोनॉमी क्या है ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आप एरोमेटिक प्लांट्स की खेती करते हैं, 1 एकड़ की खेती में किस तरह से आप काम करते हैं, कितना आपका खर्च होता है, मजदूरी का खर्च है, उसके अलावा बीज का खर्च है, जो तमाम खर्च है, और फिर तेल निकालने, डिस्टिलेशन का खर्च, और देन किस तरह से आपको इसका भाव मिलता है? सर बेसिकली जैसे कोई भी फार्मर अगर मुझसे पूछता है या जानना चाहता है तो मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करता हूं कि आप बाकी सीजनल फार्मिंग करिए, बट लेमन ग्रास और खस यानी वेटिवर, इन दोनों को आप जरूर अपना आधार बना के चलिए। तो बेसिकली लेमन ग्रास की अगर हम बात करें तो लेमन ग्रास के अंदर बहुत ही कम लागत आती है। लेमन ग्रास के अंदर आपको एक बार बस पौधे को प्लांट कर देना है और लगभग 5 से 6 साल तक पौधा आपको तेल का प्रोडक्शन देता है। यानी कि ये सीजनल फार्मिंग नहीं है, एक पेरिनियल फार्मिंग है। आपने लगा दिया और आप उसके बाद उसको काटिए, तेल निकालिए, काटिए, तेल निकालिए। तो इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा है। करीब लेमन ग्रास की बात करें तो साल भर में करीब 20 से 25 हजार रुपए एकड़ पे आप खर्चा ले लीजिए, जिसमें सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पानी लगाना, खाद डालना, कटाई करना, तेल निकालना, सब कुछ हमने इंक्लूड किया है अच्छी लेबर कॉस्ट लेकर के। और ये सब काट करके अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 1 लाख रुपीस के आसपास 1 एकड़ पे बचत हो जाती है, 1 लाख से 1.25 लाख। ये इसमें अच्छा प्रॉफिट है लेमन ग्रास के अंदर। वेटिवर की हम लोग बात करें तो वेटिवर के अंदर साल भर कोई ऑपरेशंस नहीं है, पूरे साल भर फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसमें और भी कम है बस। लेकिन 5 साल के एंड में जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो मुख्यतः इसमें जो कॉस्ट आती है वो हमारी इसकी रूट से ऑयल निकलता है, तो प्लांट को डिग कराने की कॉस्ट, उसकी खुदाई कराने की और उसकी तेल निकलवाने की कॉस्ट, ये थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस है वेटिवर में, लेकिन बहुत ही इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, किसान बहुत आराम से कर सकता है इसको। वेटिवर के अंदर करीब एक किसान करीब 1.5 लाख रुपए तक की इनकम कर सकता है और अधिक भी कर सकता है, मार्केट रेट्स पे डिपेंड करता है। और इसमें खर्चे की बात करें तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए वेटिवर की खेती के अंदर खर्चा है। ये है सर, ये 2 मुख्यतः फसल है। इसके अलावा बाकी भी जितनी एरोमेटिक और मेडिसिनल फसलें हैं इसमें मैं ऐड करूंगा
कि क्योंकि किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की जरूरत नहीं है, इसीलिए खर्चा कम हो जाता है। इनको पानी भी कम चाहिए, इन्हें खाद भी कम चाहिए, तो जाहिर सी बात है खर्चा कम आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। जी जी जी। चलिए, अब एक सवाल ये उठता है कि जो ये सारा जो हम बात कर रहे हैं कि स्केल ऑफ इकोनॉमी की, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाजार हमारे पास हो। तो बाजार कहाँ है इसका, इस पर हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी नोट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती की, और हमारे साथ दो मेहमान जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं। उनमें पहले हैं डॉक्टर अब्दुल समद, जो सीमैप के पूर्व डायरेक्टर हैं, और दूसरे समीर चड्ढा, जो काफी प्रगतिशील किसान हैं इसी क्षेत्र के, यानी एरोमेटिक प्लांट्स की बहुत अच्छी खेती वे कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में काफी सारे नए मकाम उन्होंने इसमें बनाए हैं। समीर, आपके पास मैं सीधे आता हूं, और जो बात हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे वहीं से इसकी शुरुआत फिर करते हैं कि बाजार क्या है इसका। जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान खेती कर भी ले, तेल निकाल भी ले, तो उसको बेचने के लिए कहाँ जाए? आपने जब शुरुआत की थी, क्योंकि आप जहाँ से आए थे वो बिल्कुल नया फील्ड था आपके लिए ये, तो आपका अनुभव मैं कहूंगा कि आप बताएं हम लोगों को कि कैसे ग्राहक खोजेंगे आप, और किस तरह से अपने माल को बेचेंगे आप। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान हैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाए कि डिमांड हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। एसेंशियल ऑयल और हमारे मेडिसिनल प्लांट्स के जो प्रोड्यूस है उसका भी, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय। रॉ मटेरियल्स की तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, FMCG इंडस्ट्री में हर जगह यूज होते हैं। और इसके बायर जो हैं, जैसा कि आपने मार्केट का कहा, तो हर स्टेट के अंदर कम से कम 15 से 20 बायर मिनिमम हर स्टेट के अंदर मौजूद है, बस हमें पता नहीं है। तो बायर्स की बात करें अगर हम लोग, तो आपके महाराष्ट्र के अंदर मुंबई रीजन एक है, बहुत बड़ा रीजन है। महाराष्ट्र के अलावा आपका मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, भोपाल, नीमच मंडी देश की सबसे बड़ी मेडिसिनल प्लांट्स की मंडी है। आपके वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता इज अ वेरी बिग मंडी। दिल्ली के अंदर दिल्ली NCR तो कहने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ पे, हर चीज के बायर्स हैं। करीब दिल्ली NCR के अंदर ही 30-40 बायर्स हैं, और हर स्टेट के अंदर बायर्स हैं। उसके अलावा आपको सबसे अच्छी बात यह है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, क्योंकि ये हाई वैल्यू है, छोटी चीज हाई वैल्यू है। जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल की बात करें तो करीब 1500 रुपए किलो इसका रेट रहता है। अगर आप देखें कि 10 किलो तेल भी 15,000 रुपए का है, हमें 15,000 रुपए का चीज इतनी सी बोतल हमारे कंटेनर में आ जाती है। तो हम अगर पटना में भी बैठे हैं, मान लीजिए वहां मार्केट नहीं है, तो क्या हम एक छोटा सा कंटेनर हम दिल्ली नहीं भेज सकते, हम मुंबई नहीं भेज सकते जहां पर मार्केट है? तो मार्केट की कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका छोटे से छोटा माल हो, आपके फोन पे डिस्कशन हुआ, रेट फिक्स हुआ, और आपने ट्रांसपोर्ट शिप कर दिया उसको। डॉक्टर समद,
सीमैप क्योंकि एक तरह से नोडल एजेंसी है पूरे देश में, जो भी कोई किसान एरोमेटिक प्लांट्स की या मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना चाहता है, तो इसमें खास तौर से कोई किसान जो देश के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, सीमैप की ओर वो देखता है जब पहली बार वो सोचता है कि इस खेती को करना है। सीमैप की ओर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुरुआत से, जैसे मैं अगर किसान बनना चाहता हूं इन पौधों का, तो मुझे क्या सहायता या सहूलियत सीमैप से मिल सकती है, और आखिर में जब बाजार खोजने की बात आती है तो वहां भी क्या सीमैप मददगार होती है और किस तरह से होती है? जो सीमैप हमारा केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान है, उसका मुख्यालय तो लखनऊ में है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे चार इसकी शाखाएं और हैं, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, और उत्तराखंड में पन्नगर और पुरौरा में। इन चारों संस्थानों पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, टाइम पे करते रहते हैं, और वहाँ की जनता को बताते हैं कि इसका करने से क्या लाभ है और कैसे कैसे पौधे आप उगाएं, कैसे करें और कहाँ से सामग्री मिलेगी। लेकिन सीमैप क्योंकि राजधानी में है और यहाँ हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय में है, तो इसलिए यहाँ पे सीमैप में सारी जो भी क्रॉप्स होती है उनकी सारी नर्सरी यहाँ मेंटेन होती है, सारे जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं लखनऊ में, और जो विधियाँ होती हैं, चाहे वो लैंड लेवल में हो, चाहे चलित और अचलित दोनों तरीके की जो हमारी टेक्निक्स हैं, वो सारी सीमैप लखनऊ में मौजूद रहती है। और सीमैप जो है पूरा एक अलग से फंड रखता है किसानों को आकर्षित करने के लिए। उसमें पूरे साल में कम से कम मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा ही ट्रेनिंग होती हैं, और बहुत सारे हमारे अब असल में लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से ट्रेनिंग हमारी नहीं चल रही है पूरे प्रदेश में, वरना पूरे देश में अलग अलग स्टेट में जाके लोग काम करते थे और वहाँ पे ट्रेनिंग कराते थे और सारा प्रचार करते थे, सारी चीजें बताते थे कि साहब ऐसे ऐसे करें। अगर कोई नया किसान है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का है, तो वो हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान अगर है तो अगर उत्तराखंड के पास में है तो पन्नगर जाए, वरना लखनऊ चला आए सीधे। लखनऊ में हमारा एक ऑफिस है जो इस पे एक्सटेंशन का कार्य करता है, वहाँ पे हमारे पूरा एक ग्रुप है, साइंटिस्ट वो आते हैं, उस किसान से पूछते हैं किस शहर से आए हो, किस जगह से आए हो, कैसी आपकी जलवायु है और कितने पे काज कर रहे हो, कौन कौन से फसलें उगा रहे हो। हर तरह की तो वो सीमैप के वैज्ञानिकों से मिलती है, ये बड़ी अच्छी बात है। समीर, आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत छोटे में आप मुझे कैसे इसका जवाब देंगे? भाव के लिए किस तरह से आप बाजार को रीड करते हैं? और जैसे कि शुरू में ही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस फसल में एक अच्छा फायदा ये है कि आप चाहें तो बहुत आराम से साल 2 साल 3 साल इसको रख भी सकते हैं, तो क्या उसका भी सही भाव पाने में कुछ मदद मिलती है उससे? बिल्कुल सर, भाव की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीमैप जो है, हमको टाइम टू टाइम हम सीमैप में कॉल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि सर एवरेज भाव आजकल क्या चल रहा है, जिससे कि ट्रेडर और एक्सपोर्टर के थ्रू हम लोग शोषित ना हो। तो एवरेज भाव क्या होता है कि हम 3-4 अगर बायर से पूछते हैं तभी हमें एवरेज पता चलेगा, अगर हम एक बायर से पूछते हैं तो हमें एवरेज नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेमन ग्रास का एवरेज भाव 1200 रुपए से लेकर के 1100-1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच में रहता है। तो हमने सीमैप से भी एक बार कंफर्म कर लिया, बायर से पूछा, फिर सीमैप से भी पूछ लिया, और कम से कम एक नहीं 2-3 बार से हमने पूछा कि भाई क्या रेट चल रहा है, और हमको पता चल जाता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया वही रेट चल रहा है। इसी तरह खस का भी है, लेमन ग्रास का भी है, सारे तेलों का। अगर अश्वगंधा या ऐसी मेडिसिनल की बात करूं तो जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सबकी डिमांड बढ़ गई है तो रेट भी बढ़ गया है। तो हमने 4-5 अलग अलग बायर से पूछ करके कुल मिलाकर यहाँ पर सीमैप की मदद से और एक सैंपल सर्वे करके आप आराम से जान सकते हैं कि भाव क्या है, और आपको ये खतरा, ये जोखिम नहीं है कि आपसे बिल्कुल कोई आपका शोषण कर ले या कोई आपको बिल्कुल नीचे भाव पर आपका माल खरीदे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे आज के दोनों मेहमान जो बात कर रहे थे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर, और किस तरह से इनकी खेती किसान कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं इस पर। फिलहाल अब मंडी.com में आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।